जय गुरुदेव। गुरुदेव बच्चों, जय गुरुदेव नाम कोई हमारा तो है नहीं, हमारा नाम नहीं और आपका भी नाम नहीं, तो आपको शंका नहीं करना। इस मकान का नाम माँ बाप ने पंडितों के द्वारा तुलसीदास रखवाया। हमारा नाम जय गुरुदेव नहीं, जय गुरुदेव उस प्रभु का जिसके अनेकों नाम है। नाम सतयुग का त्रेता द्वापर जो नाम सिद्ध किया जाएगा वो तो नाम जीवों का लाभ करेगा, और नाम कोई किताब में लिखा हो सिद्ध नहीं किया जाएगा तो कोई नाम लाभ नहीं करेगा। इस बात पर आप लोग ध्यान रखो। किताबों में जितने नाम लिखे हैं वो सिद्ध नहीं किए गए, इसलिए आपको उसका कोई लाभ नहीं पहुंचता। नाम अपनी जगह उस समय के उस युग के ठीक है, लेकिन सिद्ध नहीं किया। अब हमको तो चाहिए सिद्ध नाम, वही नाम फायदा नहीं। वैसे उसके अनेकों नाम है, तो आप लोग शंका में जब चले जाओगे तो अपना घर बर्बाद हो जाता है। पति पत्नी में झगड़ा, अड़ोस पड़ोस में झगड़ा, भाई भाई में झगड़ा, शंका आती दुखदाई है। शंका मत करो। देखो बच्चे बच्चियों, घर में प्रेम से रहो। जब पति कुछ कहे तो आप चुप हो जाओ, जो कुछ कहने दो कह लेने दो, और कह सुन के चुप हो जाएगा। उसका असर तुम्हारे ऊपर कोई नहीं होगा। और जब देवी नाराज हो जाए तो पति को चाहिए चुप, कुछ नहीं बोले, तो थोड़ी देर में वो भी शांत हो जाएगी। इस तरह से क्या होगा? सुमत प्रेम मोहब्बत, तो आपका घर मंगल में। और जब आदमी ने कुछ कह दिया, देवी ने जवाब दे दिया, झगड़ा तो है ही। फिर आज के युग में कौन रुकता है? और देवी ने कुछ कह दिया, उसको झगड़ा करेगा, वो कुछ कह देगा। तो जा कुमत्ता विपत निदाना, इसलिए एक चुप हो जाओ, कुछ नहीं बोलो, मौन हो जाओ। मौन रहो, शक्ति सो, सुमरो नाम अगाध, चुपचाप मालिक को याद करो बस। देखो सब, और आप झंझट झगड़े तो घर चलेगा। चलो बच्चों, टाइम हो गया, तो जल्दी आओ। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? सत्य गुरु सत्य नाम
तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। कोटन सूरज चांद सितारे कोटन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे सतपुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। सर्वो सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे अलग पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। सर्वो सूरज चांद सितारे सर्वो सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे अगम पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। नील नील शशि बाण उतारे नील नील शशि बाण उतारे रोम रोम में करे उजारे अनामी पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। अनामी पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम।
बच्चियों, ये अनमोल मनुष्य शरीर मकान मालिक ने आप सब जीवात्माओं को, रूहों को, सुरतों को किराए पर दिया है। ये अनमोल मनुष्य मंदिर, जिस्मानी मैजिक, ये आपकी नहीं है। उसने मृतलोक में इसकी कीमत बेस कीमत यानी अमूलक, इसका कोई दाम नहीं। ऐसी इसकी कीमत है, लेकिन थोड़े दिन के लिए। ऐसा और कोई मकान है नहीं, वो आपको दे दिया। देते वक्त में उसने कहा कि देखो, आंखें अच्छी है, कान अच्छे है, नाक ठीक है, हाथ पैर ठीक है, ये सब शरीर ठीक है, स्वच्छ है, सुंदर है और निरोगी है, ये मैं तुमको देता हूं। ये तुम ले लो, मेरा मकान है। तुम जब इसमें भूलना भटकना तो तुमको अधिकार पहले ही दिए देता हूं कि तुम जीवात्मा को, जो दोनों आंखों के मध्य में रहती है, उसको जगा लेना और अपने घर में वापस कर देना। ये मकान उसने आपको दिया और आपने ये वादा किया है कि मैं आपका मकान शुद्ध है, साफ रखूंगा और झाड़ू वारू लगाऊंगा, यानी इसमें गंदगी नहीं होने दूंगा। और समय समय पर जब जरूरत पड़ेगी तो इसकी पुताई को टूट जाएगा, उसको भी ठीक कर लूंगा, उसको भी ठीक कर लूंगा। आपने मकान मालिक से ये प्रतिज्ञा की और उसने आपको मकान दिया। फिर उसने कहा, देखो ये है मृतलोक, अभी तक तो तुम अपने घर में रोज वापस जाते हो और आते हो, वापस जाते हो और आते हो, और हमने कोई रोक टोक नहीं लगाई। रोज आते हो, रोज आते हो, रोज आते हो, रोज आते हो। हमने आपको किसी तरह का बंधन नहीं डाला। जब मैंने मकान बनाया घर में और जब वो तैयार हो गया तो मैंने इसको 5वें महीने में सूरत को, रूह को बैठाया, ये दोनों आंखों के मध्य में। उस समय पर जब मैंने गर्भ में तुमको बैठाया, अंदर के अंदर ही डाला, क्योंकि अंदर का रास्ता तो बिल्कुल साफ है, उधर से बिल्कुल साफ ऐसे बैठा दिया। उधर से उधर तो अंधेरा था नहीं, वो सूरत को, रूह को लेके ऐसे दरवाजे बैठा दिया, ऐसे ये बैठ गए। और वो गर्भ में आंख खुली थी, कान खुले थे, नाक खुली थी, तो ये सब गर्म नहीं, ये सब ईश्वर को, ब्रह्म को, पार ब्रह्म को, ये जितने भी लोग आपके साथियों में नीचे के हैं या नहीं है, यह महापुरुषों ने बताया, वो सब ये जीवात्मा थी, रोज आती थी, रोज आती थी गर्भ में। बाहर की बात तो आप छोड़ दीजिए, मां के पेट में, और कोई आने जाने की बंदिश नहीं,
और जब 9 महीने का बच्चा बाहर आया तो सतयुग योगी साफ तुरंत जैसे ही बाहर निकले सब मिट गया। उस समय का पूरा ज्ञान था, न बच्चा रोता था न चिल्लाता, न ऐसे करता था, न हाथ हटता था, न ये कुछ नहीं था, उसको पूरा पोता। जब गर्भ में ही पोता तो हाथ क्यों बैठेगा? तकलीफ किस बात की? किस बात का अंधेरा? जब गर्भ में ही उजेला था, आंख और कान खुले थे, गर्भ में जब मां के पेट में कोठरी में वही खुली हुई थी आंख और कान, तो पीड़ा किस बात की? अज्ञान कहां? ये तो गर्मी उसको देख रही थी, जब बाहर आया सीधे वो तो आते ही जाते, कोई रोक टोक नहीं। दोनों ने कहा देखो भाई, मैं तुमको ढंढोरा पीट के बता रहा हूं, मेरी इच्छा विधान बनाऊंगा। तो इन सबसे कहा कि मैंने अपनी शक्तियां पैदा कर दी, यहां उनको जल में भिजवा दिया और उनको आदेश दे दिया कि तू जंगल में चले जाओ। वो जंगल में चले गए, 20,000 तपस्या करेंगे और उनके द्वारा विधान बनवाया जाएगा, ये आपको बताया गया। और 20,000 अखंड तक किया। जब समाधि लगाई तो निरंजन भगवान ने यानी खुदा ने गाड ने उनको वो बाणी दी कि जो हम बोले वो लिखो, तो जो बोलते हैं वो लिखते हैं। जो बोला तो बाणी तो सुनाई दी, लेकिन उनका दर्शन नहीं हुआ। तो ये बात हो गई। तपस्या का इतना अंतर हो गया कि बाणी सुनाई दी और दर्शन नहीं हो पाया। तो आते हम आसक्ति को आदेश दिया कि पर्दा डाले रहना, अगर इनको पता चल जाएगा और दर्शन हो जाएगा तो ये काम नहीं करेगी। तो आते हम आसक्ति छुपाई गई, वो अपना रूप दिखाती रही, उसी को देख करके भूले रहे, उसी से आनंद सुख सब कुछ लेते रहे। और उसके बाद में जब उनसे विधान बनवा लिया और ढंढोरा सब जगह पिटवा दिया और उनके द्वारा कहला दिया कि हमने सबको तुमको अधिकार दिया कि ये पाप है ये पुण्य है, पूरा विधान बन गया। पाप का पुण्य का अच्छे का बुरे का अन्याय का सत्य का सबका, वे जितनी भी चीज छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सबका बन गया। और आपको अधिकार दे दिया कि भाई जो भी अच्छे बुरे काम करो सब आप स्वतंत्र हो। बस अब सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि पहले तो पुण्य भी नहीं था, जब पुण्य नहीं था तो गंदगी जमा नहीं। अब उसने पुण्य दिया और पाप दिया तो दोनों की गंदगी जमा होगी, उनका भी ढेर लगेगा पाप का भी ढेर लगेगा। और मिश्रित करोगे आप कि कभी आपने पुण्य किया और कभी पाप, तो वैसे वो जमा होता जाएगा। पुण्य जमा हुआ फिर पाप, पाप जमा हुआ फिर पुण्य, पुण्य जमा हुआ फिर पाप, ऐसे तय लगेगी। फिर उसने कहा कि भाई जो भी अच्छा बुरा करोगे अपना अपना बोलो। अब ये भूल भटक सब यहां से हो जाएगा। रास्ता अपना आने जाने का सनातन था वो सब आपसे छूट जाएगा इसी बंधन से। यानी पाप और पुण्य का जो अधिकार दिया और करोगे, इसी से रास्ता छूट जाएगा। इसी से आंख बंद होगी, इसी से कान बंद होंगे, इसी से नाक बंद होगी, इसी से अंधेरा आएगा, अज्ञान आएगा, सब इसी से होगा। क्योंकि पहले तो अंधेरा था नहीं, उजाले उजाला था, इसलिए सब दिखाई देता।
तो अब बात ये समझ लो, ये दोनों आंखों के मध्य में बैठे हो। देखो, ये सुरत जीवात्मा नाक पर नहीं, ना इधर मुंह पर है, ना इधर है सीने पर, ना इधर नाभि में, नीचे कहीं नहीं। ये दरवाजे के बाहर बैठी है। ये मनुष्य मंदिर का एक किला है। ये जिस्मानी मस्जिद यानी बाडी एक चर्च है। ये बाहर बैठी हुई है, ठीक दरवाजे पर। अब इधर तो ये किराए के मकान का मनुष्य का दरवाजा, और उधर में है स्वर्ग। स्वर्ग अब बीच में इसका हृदय है। इसी जीवात्मा का रूह कहा, ये दिल है, सोल का हाथ है, इसी के बीच में वो बहुत बड़ा है। उसका जो हृदय है वो बहुत बड़ा है। ये आकाश उसके सामने कुछ नहीं है। ये सारा विश्व का आकाश, सारे संसार में कुछ नहीं, इससे बहुत बड़ा है ये। अब ये अपने उस हृदय, उस स्थल पर बैठी हुई है, मनुष्य शरीर के नाके दरवाजे, उधर स्वर्ग, इधर मनुष्य शरीर पर। अब आपको अधिकार दे दिया अच्छे बुरे कर्म करने का, तो जितना भी आप अच्छा बुरा कर्म करोगे, वो सब का सब शोधित होता हुआ, और ये यहाँ पर इसमें जमा होता चला जाएगा, रोज का रोज, डेली, प्रतिदिन, ये सब यहाँ जमा होगा पूरा। तो धीरे धीरे जमा होता गया, तो आपको बहुत दिनों के बाद ऐसा मालूम होगा कि भाई पहले तो ये गंदगी थी नहीं, अब ये गंदगी मालूम होने लगी है। तो धीरे धीरे जैसे ये बादलों के पर्दे, ऐसे पर्दे आने लगे। जब पर्दे आने लगे तो ये ऐसे बहुत बादल आते हैं तो घेर लेते हैं चारों तरफ से, तो फिर काले हो जाते हैं। तो अब आंखों से उधर दिखाई धीरे धीरे कम देने लगा, सुनाई कम देने लगा, और सुगंधी कम आने लगी। धीरे धीरे आपको तो पता नहीं चला, ये तो मालूम हो गया कि हमारा आनंद जा रहा, हमारी चेतना जा रही है, आनंद जा रहा, शक्ति हमारी क्षीण हो रही है। ये तो मालूम होता है यार, लेकिन आप कर क्या सकते थे? अधिकार मिला था पाप का पुण्य का, पाप का पुण्य का पाप। बात करते करते आपकी इसमें आदत पड़ गई। पहले तो इनका अमूल करने की आदत नहीं थी, आदत हो गई, बस करने लगी। बात ये सब एकदम चट्टाने लगी गंदगी की बात। तीसरी आंख, तीसरा कान, तीसरी नाक, और जीवात्मा अंधेरे में गिर गई। यानी ऐसा एक आंख हुआ कि पावर हाउस से प्लग निकल गया, और जीवात्मा रूपी बल्ब जल रहा था, वो गया, फ्यूज हो गया, भी खराब हो गया। सही बात तो यह है कि आंख पर गंदगी आ गई, जाला मारा, उससे खराब हो गई। आपको वैद्य और डॉक्टर तो आपको मिले नहीं कि जीवात्मा की आंख पर कुछ न कुछ मलहम पट्टी, कुछ औषधि दवा कुछ लगाते तो जल्दी मैल कर जाता, तो उनकी आपने खोज भी नहीं की, अब इधर बस लगे रहे। और इतने युग, इतने कल बीत गए, अपना रास्ता, अपनी शक्ति, अपना ज्ञान, अपना आनंद, अपना देश, अपना मतलब यह है कि वहां का सुख, और वहां मतलब स्थिरता यानी अखंडता, वहां का अमृत साफ, और उस प्रभु को जो सबका सृजनहार है, सब भूल गए, अब नकार गए। कभी तो चिल्लाते हो कि
बड़े बड़े विद्वान न कहते हैं कि कुछ नहीं, सब झूठा है। महापुरुषों से कहते हैं झूठा है, वो कहते हैं तो कहते हैं नहीं तुम झूठे हो। और क्या झूठे हो? अंधेरे में हो अंधा तो कहता है सूरज नहीं है, चांद नहीं है, दिन नहीं होता, बाहर कोई रोशनी नहीं। जब अंधा है तो क्या करे? अब अंधे आदमी को क्या दिखाई देगा? अगर आंख मिल जाए तब तो देख सकता ही क्या है। तो ऐसे ही के बात बंद हो गई। अब उससे कितना भी कहो कि ये है स्वर्ग है, बैकुंठ है, ये है ब्रह्मांड है, ईश्वर है, देवी है, देवता है, ऐसा सब झूठी तुम झूठ बोलते हो। अब वो महापुरुषों को कहेगा ढोंग है। ढोंग तो अपना करता है, लेकिन महापुरुषों को जो देखता है वो ढोंग कहेगा। तो बताओ अब अंधेरे में ठटोला, ठटोल ढूंढ रहा है कि कहीं मिल जाती, आंख तो मिलने वाला नहीं कुछ। इसलिए सही सच्ची बात है, किराए पर मकान। और तुम सब लोग चिल्ला रहे हो कि मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा हाथ फैला रहे, मेरा है। और ये छाया न किसी की है और न किसी की होगी और न किसी के हाथ में आएगी, ऐसे हाथ। लेकिन तुम कहते हो अज्ञान में कि मेरी मेरी है, ऐसी बात किसी को न किसी की खेती है, न जमीन है, न धन दौलत, न मकान, न स्त्री, न बच्चे, न ये, न वो, न अंग्रेजी, न हिंदी, न संस्कृत, न उर्दू, न फारसी। अभी मकान तुम्हारा समय पूरा हुआ, अभी खाली कर दिया, बस खत्म हो गया। बस जमीन, बच्चे, कच्चे, ये दुकान, कारोबार, खेती, दफ्तर सब बड़े कैसे आपको हो जाएगा? कहते हमारा ऐसा चिल्ला रहे हो, जनाब करते हो कि हमारा। महापुरुष कहते हैं भाई तुम यहां के हो नहीं, ये परदेश है, परदेश में अपनी कोई चीज है, लेकिन न जानने के कारण हम उसको हम अपना बना रहे। अब बहुत दिन हो गए, हमने पहले कहा था हमने भाई देखो अभी मत जाओ, तो विदेश के लोग यहाँ जो गए कहते हैं तुम लोग निकल जाओ, ये सब सामान जो कुछ भी इधर हो, तो दूसरे का देश अपना देश है। तो सामान अमान सब रखवा लिया, देखा कि ये जा रहे कुछ लेकर के बस और रास्ते में गिरा जाओ, क्या है तुम्हारे पास, निकालो इधर, कपड़े बड़े सब उतार दो, नंगे होके जाओ, नंगा करके जाओ। अब प्रदेश है भाई, उसका प्रदेश में उसका सामान है, दूसरे का आपको इस्तेमाल के लिए दिया है, फिर उसने कानून बना दिया, उसका उल्लंघन करोगे, पकड़े जाओगे, मारे जाओगे, सब कुछ होगा। लेकिन आप नियम का पालन नहीं करते हो, दूसरे के देश में दूसरी भी चीजें अपनी बना रहे हो, जबरदस्ती उससे बेईमानी कर रहे हो। उसने कहा था कि मलम पट्टी करना, तो वो तो तुमने किया नहीं। उसने कहा भाई अच्छे काम करना, बुरे मत करना, तो कूड़ा कचरा तुमने जमा कर दिया, तो मकान को तोड़ फोड़ दिया, तोड़ फोड़ का मतलब अंधा कर दिया, कोई बहरा कर दिया, कोई एक कार का, कोई इसका एक का, कोई कुछ है, कोई इधर चला गया, कोई उधर है, ये तुमने तोड़ फोड़ दिया, मलम पट्टी की। अब बेईमान की बात तो कहेगा कि भाई हम सजा देंगे। अब वो ऐसे मकान में बंद करेगा जहां कुछ नहीं कह सकते। तो कल आज सुबह आपको ये बताया कि सूरत ने अपने महापुरुषों से जो दोनों आंखों के बीचों मध्य में बैठी है, उसने पहली मंजिल यानी किस तरह से उसने यहां से चल करके प्राप्त की, वो सब चिन्ह बताए कि हमने जाकर के वहां उसको खुदा को यानी ईश्वर को, गाद को हमने देखा, हमने पाया। उसका नाम निशान, उसका स्थान, उसका नाम, उसका रूप सब कुछ बताया, उसकी आवाज बताई कि देखो हमने पहला स्थान प्राप्त किया। फिर उसने कहा कि नहीं, हम और आगे की मंजिल की तरफ हम गए, चले। वहां चलते चलते बड़ी बड़ी नीची ऊंची घाटियां, बड़े बड़े पर्वत, यहाँ तो वो पर्वत तो यहाँ नाम निशान को नहीं है,
पहाड़ यहाँ भी है, लेकिन वो ये तो कुछ नहीं है। इतने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़, बड़े विशाल पहाड़, ये तो सब उठा करके ऐसे धर दिया जाए तो कहीं भी ऐसी जगह में आ जाएगा। इतनी जगह में धर दो, ये तो कुछ है ही नहीं। ऐसे विशाल विशाल समझे। और वो कहते हैं कि हमने दूसरी मंजिल यानी ब्रह्म, उसका नाम भी बताया, उसका रूप भी बताया, उसकी आवाज भी बताई और कहा कि हमने यानी दूसरी मंजिल उस ब्रह्म की वहां जाकर के हमने प्राप्त की, प्राप्त कर ये आपको। फिर आप तीसरी मंजिल तो थोड़ा सा सत्संग तो आप सुन लीजिए, नहीं तो हम ऐसे सुनाने लगेंगे तो आप कहोगे बाबा जी कोई बात ऐसी अनंत क्यों कर रहे हैं। मेरी बात को आप समझ लो अच्छी तरह से। महाप्रलय आती है, कई बार हो चुकी है, यानी सृष्टि की महाप्रलय किस तरह से होती है उसको आप समझ लो अच्छी तरह से कि ये कर्मों का स्थान है, यहाँ कर्मी प्रधान है पाप गुण, उसी की यहाँ पर बंधन है और उसी की सब कुछ है। अगर रचना है तो निकल जाएंगे। वो जो गोपनीय है वो तो संत रहेंगे, वो तो तुम्हारे साथ ही जाएंगे। उसके बाद में फिर मतलब ये है कि सृष्टि में आपको खाने पीने की कोई चीज नहीं मिलेगी, यहाँ तक कि आपको पत्ते नहीं मिलेंगे। अनाज की तो बात घी दूध की छोड़िए तो कुछ मिलेगा ही नहीं, लेकिन यहाँ कुछ नहीं मिलेगा तो आप भूख के मारे तड़प तड़प करके तो क्या करोगे आप कि अपने बच्चा काट डालोगे। आदमी उधर से आएगा भूख की वजह से अपनी औरत को काट देगा, फिर वो औरत का मुद्दा मिल गया तो घर से गरसा ले आई तो आदमी काट लिया, काट के खाएगी। ये विभद्र ऐसा दृश्य होता है कि इसको मार के उसको मार के और तड़प तड़प करके तड़प तड़प करके तड़प तड़प करके, यानी जैसे पानी ना मिलने पर मछली तड़पती है वो कुछ नहीं, उससे ज्यादा इस तरह से भूख और प्यास की तड़प। ये तो क्या बात है, क्योंकि सब आपको मुजरा करना है, जितने भी कर्म है आपके सब यहाँ चुकाना तभी जा सकेंगे। इतना कष्ट, इतनी तकलीफ, इतनी यातना जो वर्णन नहीं हो सकती है। तब ये रूहें फिर यहाँ से जाएंगे, यहाँ से खींची जाएंगे। तो खींचने का शब्द अलग है, वो सब खींच आदमी एक भी नहीं रह जाएगा, ये जल्दी उठ जाएंगे। इसके बाद में फिर क्या होगा कि जंगलों में जितने भी पशु पंछी है तो कोई घास नहीं, जंगलों में पहाड़ों पर नदियों में पानी नहीं मिलेगा, आपको पेड़ में पत्ते नहीं मिलेंगे। इस तरह से वो जानवर क्या तड़प तड़प करके जो जिसको पाएगा खाएगा, तड़प करके तड़प करके तड़प तड़प करके हाथ छोड़ देगा, वो सब ही चुका देगा। वो छोड़ने उड़ने वाला नहीं, उसका विधान बनाना पड़ेगा। यहाँ इसके बाद में ये जो मिट्टी में जो जीव रहते हैं इसके अंदर जमीन में, तो क्या होगा कि ये मिट्टी पहाड़ यानी इस तरह से मालूम होंगे कि जैसे रात और पानी में घुलने लगे। सब ये पहाड़ जो आपको पत्थर दिखाई देते हैं बड़े सख्त है, बड़े कड़े हैं, कुछ नहीं, ये ऐसे जैसे भुरभुरे सब के सब पहाड़, ये वो सब मतलब ये मिट्टी सब मिलकर के सब पानी का रूप, कुछ नहीं, ये सब पूरा पानी में हो गया, सारा संसार पानी पानी। अब यहाँ तो जीव और तो नहीं, वो जल के जीव है। तो क्या होगा उसमें कि अग्नि जल को सूखेगी,
तो जल को अग्नि ने सोखा, तो जिस समय पर जब वो सोखती है तो सारा जल एकदम से हवा की तरह से देने लगती है। वो तो इतनी जल्दी होता है कि पूरा का पूरा नीचे सात जल में जितने भी जीव जंतु है बड़े बड़े, कच्छ मच्छी है, बहुत सी जीव जंतु है जिनको आप जानते भी नहीं, ऐसे जीव जंतु आज जब वो दिखाई देंगे तो ये अगर पानी की तड़प तड़प करके कुछ खाने को मिलेगी नहीं, तड़प करके अब बड़े बड़े जीव रहेंगे बगैर पानी के चल नहीं सकते, तो वहीं पर स्थायी मतलब यह होगा उसको खाने को कुछ तो तब छटपटा करके ऐसे तारों को छोड़ देंगे, जीवात पर निकल जाएगी, पानी सूख गया, बस अग्नि ने पानी को ले लिया। इसके बाद में अग्नि को वायु ने अपने में मिला लिया, ठंडा कर दिया, और फिर ये आकाश ही ले चलता है। फिर आद्या मां शक्ति ने पूरा सिमटाव किया, जो स्वर्ग वैकुंठ के ऊपर बैठी है उसने सब समेटा, तो स्वर्ग भी समझ गया, वैकुंठ भी समझ गया। न यहाँ कोई जल है, न थल है, न पृथ्वी है, न पूरब है, न पश्चिम है, न ये है, न वो है, कुछ नहीं। यहाँ कोई मकान नहीं, कोई पेड़ नहीं, कोई जानवर नहीं, कोई आदमी नहीं, कुछ नहीं, यहाँ सब सिमट करके। इसके बाद में मतलब फिर निर्जन भगवान ने आद्या मां शक्ति के लोग को समेटा और उसको भी समेटा खींच करके सब अपने में मिला लिया। अब वो जो ब्रह्मांड है जिसपे सैदल कमल में निरंजन भगवान रहते हैं, उनको ऊपर बैठे ओम, तो उनसे नीचे है माया, तो माया ने इनको सबको समेटा, इनके लोग को, इनको भी, तो समेट करके साफ को मतलब यह है कि तो ब्रह्मांड भी गया, अभी भी गया। फिर ब्रह्म ने उस माया का लोक बहुत बड़ा लोक है उसको समेटा, और जितने भी जीव इत्यादि जो सुनते रहती है वहां तो कोई जलमल इस तरह का तो है नहीं है कि भाई जल पृथ्वी अग्नि ऐसी होगा, ऐसा नहीं, वो सब समेटा। इसके बाद में फिर वो पागुन, उसने इनको सबको समेटा, इस माया को भी समेटा, तो प्रकृति को हुक्म दिया कि समेटो इनको, इसको समेटा, इसको ब्रह्म को भी समेट लिया, साफ पूरे आनंद तो ब्रह्मांड ऐसे समझ करके ऐसे जाते जैसे पता ही नहीं चलता, कुछ नहीं रहता। तो आपको तो ये सब कुछ पता है नहीं, ये तो आप जानते नहीं। फिर वो जो महाकाल पुरुष बैठे वो पागल को समेटते अल्लाह को, और सांप को समेट के वो सब समेट करके ऐसे सटाई बना के रख दिया। कब फिर से इसका विस्तार होगा कुछ पता नहीं। अब आप ये स्थिति जानते हैं तो पहले तो क़यामत तो समय से आएगी, वैसे क़यामत पहले हो चुकी है, इस तरह की क़यामतें हो चुकी पहले, वो तो उधर देखने से पता चलता है कि क़यामत हो। तो कहने का ये मतलब है कि आप ऐसे स्थान पर रहते हो जो निश्चित नहीं है, जो अस्थायी नहीं है, तो कैसे आप अस्थायी रह सकते हो? परिवर्तन की जगह पर आयो, परिवर्तन देश में है तो परिवर्तन ही होता रहेगा, और वहां कहते हो नहीं मेरा मेरा मेरे से, ये तो तुम्हारी भूल हो गई। अब बुद्धि का भी उपयोग तुम जगत का न कर सके तो आत्म उपयोग क्या कर सकोगे? आत्मज्ञान तो बहुत दूर है, बुद्धि ज्ञान भी भौतिक नहीं मिल पाया, तो अपनी जीवात्मा को जगाते तो ये तो बुद्धि ही रह जाती, उधर बुद्धि नहीं है, उधर मन नहीं है, उधर चित्त नहीं है, उधर इंद्रिया नहीं है, उधर जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश नहीं है, कोई सामान नहीं है, वो तो जीवात्मा चेतन है, तो चेतन का ज्ञान तो परा ज्ञान है। अब ये इस रात को लोग नहीं जानते, अब ये इन विकारों में फंसे हुए बिल्कुल विचारों को क्या मिलेगा। तो आज मैं थोड़ा सा और आपको सुनाना चाहता हूँ ताकि आप ये न कहो
कि भाई मतलब ये पता नहीं कहां से कौन सी बात कह रहे हैं, प्रमाण युक्त है। पहले मतलब ये शहादत देते उसका एक सबूत पेश कर दे तो आपको एक और ये कहते हैं भाई चलो जल्दी से, हम तो चलने की बात करते हैं, हम ये थोड़ी कहते सुनाने की बात नहीं, जल्दी चलो यहाँ बैठो, चलो आप तैयार हो जाओ कि मैं चलूंगा। हम कहते हैं कि तुम चलो यहां से, निकलो यहां से, तो तुम वहां पैर फैला लेते हो बस इस तरह से, और उसको पकड़ने लगते हो कि ये मेरा एक कहीं चला न जाए, ये तो जाना जाता। अरे समझ लो, मतलब ये इससे काम ले लो, जब तक इसमें जीवात्मा रहे तब तक इस सामानों से इसके लिए काम ले लो, और जीवात्मा जब इसका समय पूरा हो गया तो उसको निकाल दिया तो ये तो बहुत बेकार हो गया। इस सामान भी सब बेकार पड़ा हुआ, सामान किसी काम का सब बेकार। जब तक तुम हो तभी तक इसके लिए कारगर है, और बाकी सब बेकार है, कुछ नहीं। तो वही बात आपको बताई जाती, जरा ध्यान देकर सत्संग सुन लो। नामदान तो आपको दूंगा ही, क्योंकि मैं तो इसीलिए आया हूं कि आप लोग एक घड़ी आधी में पुनः उसी संघर्ष साथ किया रहे कोट अपराध। अगर कहीं योग रूपी चिंगारी जरा से भी जल गई, प्रज्वलित हो गई और पड़ गई, उससे पाप पुण्य के ढेर में तो जला देंगी, जरा कुछ भी चलते चलाते करते। अब इस समय हो सकता है कि थोड़ा हो जाए, तो कितना विनाश पापों का हो जाएगा वो तो आपको अंदाजा है। नहीं बोलो, हाँ, बड़े ध्यान से आप सुनिए। सूरज चाँद आने का न देखे, तारा मंडल बाहु वेद पे। अब ये पहली मंजिल के बाद दूसरी मंजिल के नीचे कहते हैं सूरज मंडल बहुत देखे। गोस्वामी महाराज रामायण में लिखते हैं कि मैंने अपनी आंखें बंद की, मूंदे उन्हें त्रिशुत में भाई उन चिदवत मेरी आंख खुल गई तो मैं देखते 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 कौंसला देश यानी ईश्वर खुदा राम उनके पास पहुंचा तो लोग राम मुस्काई। जो सैदल कमल में बैठे हैं निरंजन भगवान वही राम, वो 3 लोक के मालिक है। मुझे देख करके खुश हो गए, प्रसन्न हो, तो उन्होंने रास्ता दे दिया कि तुम उधर जाओ। तो जब उधर गए उस तरफ तो उधर मातू अंडा गिराया और देखो बहुत ब्रह्मांड पर यानी बड़े से बड़े, एक से बड़े, एक से बड़े, वो देखते वो कहती है कि जब मैं उधर गया तो अनेकों तारागण मंडल, अनेकों सूरजों के मंडल भिन्न भिन्न विचित्र विचित्र अद्भुत रचना से पूर्ण। ये मैं उधर दूसरी मंजिल के नीचे यानी ब्रह्म के नीचे ये सब मैं देख रहा हूं अपनी आंख। कहते हैं ये कृपा किसने की? कहते हैं गुरु ने। पिंडयान से न्यारी केरी ब्रह्मांड पार चली। और कहते हैं पिंड कहते हैं शरीर को, ये यहाँ तक पिंड की सीमा ये है, इसके आगे पिंड नहीं है, इसके आगे चलो तो अंड है, स्वर्ग वैकुंठ। तो पिंड अंड, वो अंड की रचना है, ये पिंड की रचना। ये शरीर की ये स्थूल रचना पिंड की है, इसको पिंड रचना कहते। और इसके ऊपर जो है वो 14 लोग हैं, 14 भवन, वो अंड की रचना। तो पिंड
और अंड के परे यानी अलग हो करके वो देखती है कि तमाम सूर्यों के, चांद के, तारागणों के मंडल बहुत भाग के तरह तरह के। बोलो। वन और पर्वत बाग दिखाई, चमन चमन फुलवारी। कहते हैं कि बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े बाग, ये सारा संसार कुछ नहीं है। ऐसे तो वहां मालूम कितने अनगिनत बगीचे, ऐसे पूरा संसार है जिसको वर्ल्ड कहते हैं, पूरा विश्व। ऐसे तो वहां मालूम तुम वहां करोड़ों वर्षों तक रहो और उसको गिनते रहो तो गिन नहीं सकते उन बागों को। पर्वत, वन पर्वत, वहां बड़े बड़े करोड़ों करोड़ों यानी जोजन की बुलंदी रखने वाले वहां पेड़ है। और नीचे से ऊपर से देखो तो पूरे जीवन देखते ही रह जाओ, ऐसी सुंदरता, खूबसूरती और आनंद। कहते हैं, सूरत कहती है कि गुरु की कृपा हुई, उन्होंने पहली मंजिल को पार करके और उधर ये सब दिखाया। यानी ईश्वर के स्थान के परे उधर जाकर के जो ब्रह्म का लोग है उसमें जाकर के ये सब दिखाया उन्होंने। वो दिमाग पे ज्ञान सकता, वैसे वहां कौन जा सकता है? बोलो। नरे नदिया निर्मल धारा, समुद्र पुल चढ़े हो गई। अब वो कहते हैं कि निर्मल नदियां, यानी वहां पालू का नाम निशान नहीं, और इतनी बड़ी बड़ी नदी है कि तुम्हारे अरबों खरबों ये देश मतलब उसमें कर दिए जाए तो पता नहीं चलेगा कि वो किधर चले गए। इतनी नदियां बड़ी बड़ी और अनगिनती नदी और निर्मल धारा, कई बालू का नाम निशान मिट्टी का नहीं है। अब उसको पानी कहा जाए, कुछ और कहा जाए, लेकिन अब ये है कि जो महापुरुषों ने जो वर्णन किया कि निर्मल निर्मल धारा, नहरें, नदियां बड़ी बड़ी खूबसूरत सुंदर नहरें, बहुत बहुत सुंदर नहरें, खूबसूरती के साथ कि उसको देखते ही रह जाएंगे। नहरों ऐसी ऐसी बनावट उसकी है। अब वो किस चीजों से बनी है, ये गारा मिट्टी तो वहां है नहीं, कोई कारीगर तो इनको बनाने वाला वहां है नहीं। इस तरह से भी जाकर के चन्नी वसूली लेगा, बना देगा, ये तो कुछ नहीं। लेकिन ये मालूम होता है कि इस मालिक का पर्वत, नहरें, नदियां, निर्मल धारा, इतना स्वच्छ जल कहीं नहीं वहां है। ये सब सूरत कहती है कि हम देख रहे हैं। इस मनुष्य शरीर में दोनों आंखों के मध्य में बैठकर इसको छोड़ दिया, अंड को छोड़ दिया और ब्रह्मांड को छोड़ा, उधर गए। कहते हैं कि ये क्या है? पुल है, बहुत बड़ा पुल। इसकी तुलना क्या बताऊं? कहते हैं सूरत इस पर चढ़ करके तब पार जाती है, इसके पहले कैसे पार जाएगी? पुल कहते हैं कि इस समुद्र के पुल पर चढ़ पार तब जाएंगे। ये अभी
दूसरी मंजिल है। बोलो। मेरा सुमेरा देखी कैलासा, कई सूरत जहाँ विमल बिला। कहते हैं कि तमाम मतलब है मेर समेत, यानी सोने के पर्वत, अगर वो इतना सोना ले आए ना तो यहाँ उसकी कोई कीमत ही नहीं। ऐसे सोने के पर्वत इतने बड़े बड़े, और किसी को लालच हो जाए कि भाई इसमें से ले चलो, वो यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि वो पर्वत जो है सोने के पर्वत है, वो मिट्टी थोड़ी है, वो मिट्टी नहीं है। बड़े बड़े पर्वत सोने सोवर्ण के ऐसे पर्वत है कि देखते ही रह जाएंगे उनको, आप देखते रह जाएंगे, पीते रहेंगे, आप खाते रहेंगे, ऐसे। बोलो। सत्य गुरु प्यारे कहत पुकारी, दूसर मंजिल कर ली। कहते हैं कि इस स्थान पर दूसरी मंजिल पर ब्रह्म विराजमान है, जिसको ओम कहते हैं, वो वहां पर बैठे हुए। तुम्हारे शास्त्रों में लिखा ओम का नाम, मैं तो कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे शास्त्रों में ओम ना हो तब बता दीजिए। ओम की मंजिल है, आओ उन्हीं को ब्रह्म कहते हैं। इसको आप कैसे काट देंगे, जो बात है वो तो है। आप कहते हैं कि इस पुल पर चढ़ करके जब सूरत उधर जब जाएगी तब पाए। कहते हैं कि किसने ये, कहते हैं गुरु ने। कहते हैं कि ये मंजिल पर किसने पहुंचाया, गले गुरु ने पहुंचाया, और कोई नहीं पहुंचा। कोई वेद शास्त्र पढ़ने वाले, कोई ये तो मुझे उनको मालूम। बोलो। अब चलती सर पर्दा खोल, सोन मंडल का सुन लिया। कहते हैं जब इसके परे जब तीसरे पद की तरफ, तीसरे स्थान की तरफ वो चली तो सुन मंडल में वो पारब्रह्म विराजमान है। उन्हीं को फकीरों ने, यानी फकीरों ने जिन्होंने उसको देखा, उन्होंने कहा ये अल्लाह है। बाकी बगैर देखने वाले उसको क्या जाने। कहते हैं कि उसका बोल सुना, वाणी हो रही है। दसमा द्वार तेज प्रकाश, छोड़े नीचे गगन। कहते हैं वो 10वां द्वार है, बहुत प्रकाश, इधर नीचे वो ऐसा प्रकाश। कहते हैं जितने तारागण मंडल अनेक पर्वती है वो सब, कहते हैं सब नीचे छोड़ दिए। ये सब नीचे रह गए, अनेकों ब्रह्मांड सब के सब नीचे, और ब्रह्म भी नीचे रह गए और ईश्वर भी नीचे, ये सब के सब। और वो कहते हैं 10वां द्वार है, उसमें वो पारब्रह्म विराजमान है अपने स्थान पर। कहते हैं उनका जब बोल सुना तो सूरज भाग के जाती है। बोलो। मान सरोवर किए स्नान, हंस मंडली जाई समान। मान सरोवर एक तालाब है, तुम्हारे ऐसे जितने देश हैं ऐसे करोड़ों उस तालाब में समा जाएंगे, ऐसा तालाब है। यहाँ उसकी तालाब की यानी कोई उपमा नहीं है कि ऐसा दिया तो है उन्होंने, लेकिन इतना बड़ा तालाब है कि वो मानसरोवर, वहां हंस मोती अमृत चुमते रहते हैं। और हंसों में ये पंछी वाले नहीं है, वहां सब रुए, सब। और इतना प्रकाश है उन रुओं में, उन जीवात्माओं में, कि ईश्वर का भी इतना प्रकाश नहीं और ब्रह्म का भी इतना प्रकाश नहीं, और इनके लोक में सूरज का भी इतना प्रकाश नहीं। इतना प्रकाश उन हंस मंडलियों का जो मानसरोवर में रहते हैं और अमृत का आहार करते हैं। कहते हैं कि वो तीसरे मंजिल की तरफ जब उसका बोल आवाज सुनी तो फौरन पकड़ के और उसका आदेश
इन सब देशों से बहुत बड़ा देश है, इससे बहुत बड़ा। अब ये कुछ नहीं उसके सामने, नीचे के कुछ भी लोग नहीं है, इतना बड़ा लोग है। बोलो। सोना शिखर चढ़े सूरत घूमे किंगरी सारंगी डाली। कहते हैं कि भाई उधर जब वो 10वें द्वार की तरफ में उलट करके ऊपर को जब घूम करके चलती है उधर, तो उधर में सारंगी और किंगरी की वो आवाज, ऐसी आवाज, ये आवाज है कहाँ? यहाँ तो आवाज है ही नहीं। सही सच्ची बात तो ये है, ये सब उसकी नकलें सकती है, ये आवाज कुछ नहीं। बोलो। सोने सोने सूरत हो गई सार, पहुंची जाए त्रिवेणी पार। हम कहते हैं सुन करके सूरत बिल्कुल एकदम सच करके और तैयार हो गई जाने के लिए। यदि प्रकाश को तो बर्दाश्त कर रही है, जब तक वहां का प्रकाश बर्दाश्त नहीं करेगी तब तक हमें नहीं जा पाएगी। तो बहुत प्रकाश ऐसा हो जाता है जैसे अंधेरा आंख बंद हो जाता। इतना प्रकाश होते हुए प्रकाश में जाएगी तो आंख बंद हो जाएगी तो कुछ नहीं मालूम होगा, इतना प्रकाश। तो धीरे धीरे देख करके सुन करके, क्योंकि उस शब्द में इतना प्रकाश है, उस आवाज में, उन बाजों में इतना प्रकाश है जो वर्णन नहीं हो सकता। उनको सुन करके और देख करके उसको बर्दाश्त करती है, तब इस काबिल होती है कि वहां के प्रकाश को अपनी आंखें वो बर्दाश्त कर सके। वो और जब इसको जब बर्दाश्त कर देगी तो चलते तो उलट गई ऊपर की तरफ। तो कहते हैं त्रिवेणी संगम पर पहुंची, वहां है त्रिवेणी। इतने मंजिलें पार करने के बाद स्वर्ग वैकुंठ ब्रह्मांड और पृथ्वी ईश्वर का लोक, फिर उसके बाद में माया का, फिर उसके बाद ब्रह्म का, उसके बाद तब जाकर के मतलब ये। और बगैर बात सरोवर में स्नान करने आगे जा नहीं सकते, क्योंकि उसमें स्नान करेगा तभी बर्दाश्त कर सकेगा। वो तो वहां हंसों के ऐसे रूप है, इतना प्रकाश है उसमें, जब वो बर्दाश्त कर लेगा वहां तो उसको आदमी वो रास्ते जाने का है और उधर तो सुनते जा नहीं सकते। फिर उस बाद में तब त्रिवेणी संगम में स्नान करेंगे, तब उस धारा में मिलेगी। ये पानी थोड़ी गंगा जमुना का है कि मलमूत्र का बह रहा है, कहाँ नाम निशान है ये सब चीजों का कुछ नहीं। किसी चीज का ना वहां कोई मन है, न बुद्धि है, न चित्त है, न जल है, न पृथ्वी है, न वायु, न आकाश है, न इंद्रिया, कुछ नहीं वहां। ये सब कहाँ चीज है? कहते हैं कि इतना शुद्ध है पवित्र। बोलो। महासोन काना कालीन गुप्त भेद जाए लीना। अब वो सूरत देखती हुई जा रही है कि गुरु की कृपा हुई है तो मात उनका यानी महाकाल पुरुष उनका वो नाका आ रहा है, यानी उनके देश में जाने का, यानी निकट में आ रहा वो देश जाने के लिए। कहते अब करीब पहुंच गई नाके। वो जहां त्रिवेणी संगम में था उधर महाकाल उनका मतलब ये को शुरुआत वहां होने का रही। जैसे उसने त्रिवेणी संगम में अपना स्नान किया और उस धारा में मिली और उसको जब उसने बर्दाश्त किया तो बस समझ लीजिए महासुन मैदान इतना लंबा चौड़ा है कि खरबों मील नीचे योजन नीचे और खरबों योजन ऊपर चला जाए ये पता ही नहीं चलेगा कि कितना बड़ा है। खरबों योजन, एक को योजन कहते हैं 4 कोस और खरबों योजन नीचे चला जाए पता ही नहीं चलेगा कहां तक जाए, इतना लंबा चौड़ा है। उसकी क्या उसका पता ही नहीं लगता कि कितना है।
वहां मालूम होता है, सब दिखाई देता है, वहां कोई अंधेरा तो है नहीं, समझे। नीचे का तो पूरा ज्ञान मालूम है, जितना वो चढ़ जाएगा उसके नीचे सब मालूम होंगे, सब जानकारी सब। ये महापुरुषों ने क्या नहीं प्राप्त किया, लेकिन तुम वहां उनसे वंचित रहते। अगर आप उनके पास आते जाते रहते तो एक कल्याण निकल लेते, इस जीवात्मा को पार न उतार लेते, और फिर जो दरवाजे पर आकर के फिर वापस लौटे जा रहे। यहां से तुमको ऊपर जाना चाहिए तो फिर वही 84 नरकों में जा रहे। बताओ आप मनुष्य शरीर आकर के और तुम जीवात्मा के लिए भी कुछ दया नहीं कर सके और कुछ सामान नहीं इकट्ठा कर सके तो क्या करोगे आप? ये धन दौलत करके इकट्ठा करके देते तेरा ही नहीं, ये तो जहां की चीजें वही छूट जाएगी। ये किराए का मकान मिला जिस काम के लिए वो तो करता नहीं है, और ये भी तेरे हाथ से जा रहा, फट चला जाएगा और बताएगा भी नहीं वो कि मैं वो सब इनको ले जा रहा हूँ, सुबह एकदम समय आया, न तुमको बात करने देगा न उसको, सट से फौरन पकड़ लिया होगा। चलिए किसी को पता नहीं चले, तुम रोते रह जाओगे, मेरा था मेरा चला गया, वो हो गया, क्या हो गया, कुछ नहीं मालूम। बोलो। अंध घोर जाबारी फेर 70 पालंग जाका। वो सूरत कहती है गुरु की ऐसी कृपा हुई कि इतना प्रकाश है कि उस प्रकाश में दृष्टि नहीं तो अंध हो, यानी प्रकाश में अंध हो। इतना मतलब एक आंख बिल्कुल बंद हो जाती है, इतना प्रकाश है। जब ज्यादा किसी लाइट में जो जाओ तो बाहर की आंखें काम नहीं करती, ऐसे अंदर की वो दिव्या जो है सूरत की जीवात्मा जो काम नहीं करती, क्योंकि उसने प्रकाश बहुत दिनों से छोड़ दिया, उधरी से आई थी, आगे उधर जा रही है तो प्रकाश धीरे धीरे बर्दाश्त करते 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 बर्दाश्त करती, तभी तो देर लगती है। अगर एक इसको पहुंचाए तो फट से खत्म हो जाए, बर्दाश्त ही नहीं कर सकती, तो धीरे धीरे इतना बड़ा नशा है, छोटा मोटा नशा। बोलो। बानी चारे गोप्त जा उठती सूरत सागिनी। अब वो कहती है सूरत कि गुरु की ऐसी कृपा दया हुई कि त्रिवेणी संगम में जब स्नान किया उस धारा में मिला तो ऊपर साफ सुनाई देता है। तब जो 4 वाणियां अलग अलग हो रही है वो सूरत कहती है सब सुनाई देती है, लेकिन सब संतों ने उसको गुप्त रखा है, अभी तक नहीं खोला। और जब तक ऊपर से आदेश नहीं होगा तब तक मतलब है उनको नहीं खोला जाएगा और सुनाई देता है। बोलो। पाचय रचना ताकीनी ब्रह्म पाचता में हुई। एक जगह पर पार ब्रह्म के ऊपर में एक ही मंडल में इतना बड़ा, उसमें 5 इनसे बड़े बड़े जो है वो वहां पर विराजमान बैठे, और वो जो महाकाल पुरुष है वो तो अलग है। कहते हैं कि वो है त्रिवेणी संगम, सूरत में पहुंच जाए तो ऊपर की खबर आती है, ऊपर से मालूम होता है ऊपर है क्या, ये पता चलता। बोलो। अंधन शोभा बरनु कैसी सब जैसे त कोई पीत बरन। कहते हैं कि वो जो वहां के लोगों की जो शोभा जो रचना है जो वो सब लोगों की सुरतों की है, जीवात्मा। ये ऐसे पलक आप बंद कीजिए, इतने में तो कितने विशाल यानी करोड़ों मीलों के महल बन जाएंगे। ऐसे करो, ऐसी रूह चेतन रूह की एक तरह की रचना है, जिधर देखिए उधर इस तरह।
ऐसी अद्भुत रचना क्या देना, वो मालूम होता है कि मालिक ने क्या कारीगरी बनाई है इस तरह की। और उधर तो अंधेरा का वहां निशान भी नहीं, कोई हवा भी नहीं लगेगी वहां अंधेरा, वैसा। लेकिन महात्माओं ने कहा है तो कुछ नहीं, इसलिए कुछ हो भी नहीं सकता, कुछ नहीं, खाली संकेत दिए जा सकते कि ऐसा 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 ऐसा, बाकी वहां की यहाँ चीजें नहीं। बोलो। लखे लखे अरब तास परमाना, यह अन्नायति तुच्छ दिखाना। कहते हैं ये तो कुछ भी नहीं है, ये मृत लोग है, स्वर्ग लोग है, ब्रह्मांड है, ये तो कुछ नहीं। और वो मतलब ये किस तरह की रचना है, बोलो। या में ब्रह्म व्यापक जोई, ताकि गति का हो कितनी हो। कहते हैं भाई इसमें तो ईश्वर ब्रह्म रहते हैं इसमें, और वो तो मतलब ये है कि वो इनका उसके सामने क्या कुछ भी नहीं। अरे भाई ये किस तरह की रचना हुई है, इनका सबका बनाने वाला मालिक कौन है, उसका आपको पता ही नहीं। और कलयुग में 700 वर्ष के अंदर संतों का यहां आना हुआ और उन्होंने ये सब वेद खोला। पहले ये वेद किसी ने नहीं खोला, उसके बाद बहुत संत आए और बराबर आ रहे हैं, बराबर खोलते जा रहे हैं, और जीवों को ले जा रहे हैं और जीव पहुंच रहे हैं। ये यहां तुम्हारा कुछ नहीं। बोलो। ताका ज्ञान पाई यह ज्ञानी, फूले मन में। अरे भाई मतलब है अगर उसको भी पा जाओ तब भी कुछ मतलब ये बहुत कुछ है, लेकिन उसको भी आप नहीं पाया, ईश्वर को, ब्रह्म को आपने नहीं, खुदा को और रब को आपने नहीं पाया, नहीं दीदार दर्शन किया, और वैसे ही कर आप घमंड करते हो कि हम खुदा को मानते हो, ईश्वर को मानते हो, अंधेरे में झूठा। अरे इनको भी देख लो तो बहुत कुछ है, लेकिन देखा है कुछ नहीं। हमने कई मुसलमानों से पूछा, हमने कहा भाई तुम्हारी कोई आंख है अंदर जिससे कुछ देखती है? कहले आंख की क्या जरूरत है, तो मैं कैसे देखूंगा, कैसे बात करूंगा, इनसे देखो खुदा को। हम कोई जवाब तो देते नहीं, और किताबों में समझ आते नहीं, कुरान में तो समझ आएगा। कुरान तो उनकी बनाई हुई है, तो जो उन्होंने देखा वो लिखा। अब तुमने तो वो देखा नहीं है, तो तुम कैसे वो कुरान समझोगे, उल्टा हो गया। ऐसे ही जो देखता है वो उसने लिखा, आप तो देखते होते तो समझ में आ जाता, तब तो कुरान समझ लेते, या रामायण की गीता, भागवत, वेद, और आपने कुछ देखा नहीं। वैसे ही झूठे मन में फूले हो कि हम ईश्वर को मानते, किसको, और पहचान कुछ नहीं न पाप। पूछा जाए पाप क्या पुण्य क्या, वो भी नहीं जानते, और करते हो। एक दफे बहुत दिन हो गए, 50 साल पहले, मैं इधर बिहार में कटिहार गया, स्टेशन पर उतरा तो चला गया एक कुएं पर, ये गाड़ी भाई देर में आएगी तो चलो स्नान कर यार, तो कुआ था वहां गया, वहां बैठ गया। वहां बैठ गया तो मतलब ये जो लोटा डोर हमारे पास था, उसमें से पानी निकाला उस कुएं से। तो एक ने कहा कि अरे बाल्टी रखी हुई, उससे नहा दिया। मैं ठीक है कोई बात नहीं, लोटे ही से नहाएंगे। लोटे से थोड़ा बहुत अपना स्नान कर लिया, बड़ा बड़ा बैठे थे। तो मैं महाराज कुछ खाना ना कुछ खाओगे, खाना खाएंगे तो अपना खा लेंगे। लगे नहीं हम सब्जी वब्जी ले आए कुछ। क्या ले, तरोई खाते हो आप? नहीं तरोई आप खाते हो? मैंने तरोई तो खाते हैं। तो उधर से वो आराम कर रहे, इधर आओ, तो उसने उतार के टोकरी रख दी, वो मछली थी। तो हमने कहा भाई ये तरोई है? कहने लगे ये तो यहाँ की तो यही तरोई है, इसको जल तरोई कहते हैं।
अरे बरसात की तरोई तो हमारे यहाँ भी होती है, लेकिन ये थोड़ी होती है। क्या तुम खाते कौन हो? कहले हम ब्राह्मण हैं। तो खाते हो? कहले हम तो खाते हैं। बताइए, अब बताइए, मछली कहते चौके बैठे मछली खाम और भक्तन साथ उपवाद बढ़ावे। जो प्रभु के पाते हैं उनको तो उनके साथ उपवाद और घर में बैठ के मछली खाते। और इतना बोलो ज्ञान नहीं है कि मतलब ये कि हम ये क्या कर रहे हैं, ये भी नहीं जानते। और बस ये कहते हैं कि हम तो ब्राह्मण है। ब्राह्मण सब कर सकता है, जो ही काम वो सब कर सकता ब्राह्मण। यही तो बात है। तभी तो सुबह सुबह उन्होंने हमला किया कि मतलब सब कर्म करते थे और कहते थे हम ब्राह्मण हैं। और वो कहे गए भाई तुम जिस काम के लिए आए वो काम करो। बताना तो वो चाहते थे, लेकिन अब उनकी समझ में नहीं आया। वो अपने रोजी रोटी पर हमला समझा। और उससे उनको क्या मतलब था रोजी रोटी? तुम खेती करो और कोई काम करो और कोई काम करो, जो तुम्हारी काम करते हो उस करो, उसको मना करते। अरे भजन तो अलग है। हमने तो याद ही कहा कि मतलब है तुम ये काम छोड़ दो, ये मत करो, ये करो, सब काम करो अपना, लेकिन जो सही है उस काम को करो। उससे जो कुछ भी बटोर बटार करके ले आओ अपने बाल बच्चों को और अपना खाओ, इस शरीर की रक्षा करो। और भजन तो अलग है। भजन तो इधर से होगा और ये शरीर का काम इधर से होगा, ये सब इधर से ही है। तो आप उसको तो समझते नहीं हो, उल्टा कर। अब वो कहते हैं कि भाई हमने देखा वहां जाकर ये सब किसकी कृपा से? कि गुरु की कृपा से। वो सीधा डंका पीटते कि हमने देखा। वो ये थोड़ी कहते हैं कि किसी और ने देखा, हम कहते खुद देख रहे हैं। बोलो। मेढक सी गति न की जानी, कूप समुद्र जाने मग। कहते भाई कुआं थोड़ी समुद्र हो सकता है। इधर से कोई छलांग मारी कि ये समुद्र तो समुद्र है। तो कहते हैं भाई ये तो कुछ और है। वो थोड़ी मतलब समुद्र हो सकता। समुद्र तो समुद्र से रहेगा। तालाब और मतलब ये कुआं समुद्र नहीं हो सकता है। तो उसी को समझते हैं कि यही सब कुछ इसमें उलझ के सबके सब सही चीज प्राप्त करने की चेष्टा खत्म हो गई, इच्छा खत्म हो गई। ऐसे लग गए, कूड़े कचरे काम में लग गए, इस वासना में लग गए, इसमें डूब गए और इस वासना से गंदे हो गए। अब ये कैसे उजले, कैसे अपने आप हो जाएंगे? आपके पास तो कोई साबुन है नहीं धोने के लिए। ये साबुन छोड़िए कपड़े वाला, वो तो जहां जीवात्मा के ऊपर मैल चढ़ा हुआ है उसके लिए कुछ चाहिए। अब वो जब तक नहीं मिलेगा तब तो वो कैसे धोया जाए? बोलो। कहा करे यह लाचार, वह तो देश न देखा। कहते हैं भाई क्या करे, वो तो लाचार है क्योंकि उन्होंने तो उस देश को देखा नहीं। इसलिए उनको कैसे प्रतीत आएगी, कैसे मानेंगे कि वो देश है? सबका देश, सब आत्माओं का, सभी का देश। वहां से सब लोग आए। यानी जितनी जीवात्माएं चर जितने भी हैं सब वहीं से, ईश्वर भी वहीं से, ब्रह्म वहीं से, पारब्रह्म सब वहीं से, जितने ऊपर लोगों में है सब होते हैं, सब वहीं से आई। तो कहते हैं वो देश तो तुम देखा नहीं, पाया नहीं, तो विश्वास कैसे हो, कैसे यकीन कैसे करें? बोलो। बिना देखे कैसे परतीत, उन नहीं जानी अचर जरी। कहते भाई बगैर देखे प्रतीत नहीं। और वो जब महात्माओं के पास गए कभी नहीं देख सकते। महात्मा के पास, महापुरुषों के पास पहुंच जाते तब तो उनके लिए सुलभ हो जाता, तब तो वो देख ही लेते, चल देते। अब जो जो लोग पहुंच गए, जो बिरले बिरले पहुंच गए, उनको ले गए। और सब कह रहे हैं जिस तरह से ये वर्णन किया वैसे ही हर महात्मा के शिष्यों ने अपने को बताया कि मैंने देखा, जिनको उन्होंने दिखाया। और पीछे से लकीर के फकीर हो गए तो कोई हमेशा थोड़ी होते रहते वहां। अरे एक पीढ़ी चली, दो पीढ़ी चली, बस। कोई बहुत ज्यादा 3 पीढ़ी, उसके बाद कोई जायदादों में थोड़ी बंधे रहते हैं कि वो एक मकान में इतनों में बंधे रहे, फिर कहीं जंगल में जा करके वहां मतलब एक अपना काम कर लिया, वहां प्रकट हो गए, वहां से अपना काम करने लगे।
तो ये जायदादों के साथ बंधे रहो, हम ये पंथी, हम वो पंथी, हम इसको मानते हैं, हम उसको मानते हैं, तो मानते रहिए आप इन पत्रों को, ऐसे थोड़ी मिल जाएगा। हो तो मतलब यह है कि महापुरुषों से मिलता। बोलो। इसी ब्रह्म को जाने अपार, भूले मार्ग करे विचार। सब कहते हैं कि इसी ब्रह्म को अपार कहते हैं, जानते तो है नहीं, क्योंकि मार्ग उसके पाने का भी भूल गए। अरे ब्रह्म के पास भी पहुंच जाए तब भी, लेकिन वहां तो जा नहीं सकते। ब्रह्मा के पास नहीं जा सकते, विष्णु के पास, शिव के पास नहीं जा सकते हैं, आद्या मां शक्ति है पास में, तो भगवान के पास कैसे? तो ब्रह्म तो बहुत दूर है। कहते हैं मतलब यह है कि इसमें और रास्ता भूल गए। अब क्या है, कर्म ही ऐसे किए कि बोझा लग गया। अब जीवात्माएं जो है वो उससे दब गए और सब उसके स्रोत बंद हो गए। आंख और कान नाक बंद हो गए, बस अंधेरे में गिर गए। आप पता नहीं किधर से रास्ता है। जब मिले रास्ते वाला तब तो बताएगा। अरे बच्चों, रास्ते वाला नहीं मिलेगा, कौन बता देगा? बोलो। अब इनको कैसे समझाऊं, वह नहीं माने चौपट। वो कहते हैं कि भाई क्या करें, इनको किस तरह से समझाया जाए। वो जो समझाता हूँ कि चलो तुमको पहुंचा दिया जाए, तो कहते हैं नहीं, हम नहीं मानते। तो कहते हैं भाई कैसे समझाए, अब और कुछ नहीं तो चुप रहे, बाद में चुप हो जाए। तो आप तो उस वस्तु से वो वंचित रह गए, फिर आपको नहीं मिल सकता। इसलिए बहुत सोच समझ जीवन को इसको तय करना। ऐसे ही अज्ञान में खाने पीने के लिए तय करते रहे तो डूब जाएगा। और ये मनुष्य जीवन आपको मिलेगा, ये अमूल्य चीज है। एक दफे आपको मिल गई सतयुग त्रेता द्वापर कितने बीत गए, और अब की बार आपको मिला और फिर गलती कर रहे हो तो वापस फिर जा रहे हैं, फिर आपको ये नहीं मिलेगा। गलती मत करो। बोलो। सत्य गुण पूरे कई सुनाई, तीनों पर दे दिए। और कहते हैं कि सतगुरु ने मुझको बताया और तीनों मुकामों को दिखा दिया, पहुंचाया। अब चौथा मुकाम कल सुनाएंगे आपको, ये उसके ऊपर क्या है। और फिर उसके बाद में पांचवा मुकाम, तो दो स्थान है कि कौन है इन सब का मालिक और किस आधार पर ये सब टिका हुआ, किस चीज पर टिका है, तो आपको सुनने को मिले। कहते हैं ये मुझको सतगुरु ने दिखाया, और ये तीनों मुकामों पर और तीनों से मिला दिया। ईश्वर से मिलाया, ब्रह्म से भी, पार ब्रह्म से, और बीच में सब कुछ दिखाते चले गए, थोड़ा कुछ नहीं है, पूरा सब कुछ दिखाया और इशारे कर दिया उन्होंने, थोड़ा थोड़ा ऐसे ही संक्षेप इशारे किए, कुछ बताया था आपको, कुछ नहीं। बोलो। इसलिए आपको जो चीज दी जाए उसको ले लो। आप क्यों आप इधर उधर रगड़े झगड़े में क्या पड़ते हो? असली चीज लो जो अमूल्य है। मनुष्य जीवन का आत्मसार, आत्म धन को आप ले लीजिए, इस झगड़े झगड़े में मत करो। ये तो मतलब ये है कि ऐसा झगड़ा है संसार का प्रपंच, इसमें डूब गए तो कोई निकलने नहीं वाला, डूब गए और बस ये डूबे हुए उनको रो रहे, चिल्ला रहे। ये तो धीरे 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 करके सुनाते 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 इनको निकाल करके ले आया। वो तो कान में अब भनक पड़ी है, अब पड़ी है भनक, बहुत दिनों से सुनाया धीरे धीरे। और मैं कहता था कि भाई मैं कुछ सुनाने की तैयारी कर रहा हूँ, धीरे 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 धीरे, जब मतलब ये है कि जब वो वक्त आएगा तो सुनाना शुरू हो जाएगा। तो धीरे धीरे कान में डालता रहा, तो ये सबकी बातें सुनता रहा। लेकिन अब सुनाने का वक्त आ गया, अब समय आया। क्या सच्ची बात चाहते हैं लोग कि कोई चीज सच्ची मिल जाए, अब लोगों की भावना है। हम कहते थे लोगों के मन बदल जाएंगे, बुद्धि बदल जाएगी, चित्त बदल जाएगा, लोगों विचार बदल जाएंगे, भावना बदल जाएगी।
लोगों में अच्छाई बुराई की पहचान होने लगेगी, लोगों के अंदर श्रद्धा आ जाएगी, लोगों में आस्था आ जाएगी, लोग जो है वो प्रीत प्रतीत महात्माओं की बात पर विश्वास करने लगेंगे। फिर मतलब ये धीरे धीरे ईश्वर की तरफ चलने के लिए वो में तड़प पैदा हो जाएगी। तो ये धीरे 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 ये सब काम होता है। अच्छा काम उसमें बच्चों थोड़ा सा समय लगता है, खराब काम तो अभी कर लीजिए, क्या देर लगता है। खराब काम के तो रोज समाचार आपको मिलते ही रहते, लेकिन अच्छे काम के समाचार नहीं मिल पाते कि अच्छा भी कुछ हो रहा। और जिस देश के अंदर ऐसा ये हो रहा हो, ये आपको नहीं मिलेगा, ये ऐसी चीज आपको नहीं मिल सकती। ये देश के अंदर में मनुष्य बनाना है, इंसान बनाना अगर आप लोग सब तत्पर हो जाए कि हमको मनुष्य बनाना, इंसान बनाना, लोगों में इंसानी, लोगों में जज्बा भरना, मनुष्य के गुण, मानवता आनी है, और एक दूसरे से प्रेम और प्यार मोहब्बत, और एक दूसरे की इज्जत, सेवा इत्यादि, मान सम्मान, अगर ये सिखाने लगे तो अपने आप सब ठीक हो जाए, सब खराबी चली जाएगी। जितनी भी खराबी है सब निकल जाएगी। इतने ही काम करने तो दुनिया भर के झगड़े को पा लेना है, सीधा पता आ जाए तो उससे काम हो जाएगा। इसलिए तुम बड़े भाग्यशाली हो नीम साल के लोग, ये गांववासी नरनारी, कि तुमको ऐसे समय में, ऐसे वक्त में चारों तरफ कोहराम ही कोहराम घर से बाहर तो मचा हुआ हो, और आपको ऐसे सुनने को मिले और ऐसी चीज आपको मिले और ये बताया जाए कि अब देर मत करो, अब घर की तरफ में अपनी जीवात्मा को मोड़ दो, और ये तो अंधेरा है यहाँ, और उधर में जरा सब मोड़ोगे आँख खुल जाएगी तो उजाला ही उजाला। उधर अंधेरा का काम नहीं, अंधेरा तो इधर ही है, सुबह शाम इधर ही होती है, उधर नहीं होती है सुबह शाम। उधर न सूरज निकलता न उधर देर है न रात, उधर ये झगड़ा झंझट कोई गर्मी बरसात जाने का नहीं, और तुम्हारी आंखों के ऊपर यही बैठे हो, बस अपना अपनी आंख ऊपर करो। अभी तो उसको ऐसे कर रखा है नीचे, इसी आंख को जब ऊपर उलट दोगे तो काम बन जाएगा। कान को भी उल्टो, आंख को उल्टो, अभी तो तुमने इधर लगा रखा है, इधर सारी शक्ति तो इसमें चली गई, इस जड़ में, एक कानों में, आंख में, नाक में, तो जरा इसको उलट दोगे तब काम बनेगा, तो वो शक्ति सिमटेगी और सिमट करके यहाँ आ जाएगी, बड़ा काम होगा जल्दी से। तो आज मैं आपको नामदान दूंगा, इसलिए कि उसमें थोड़ा 1 घंटे की देर लग जाती है। मैं बहुत जल्दी करता हूं, लेकिन वैसे उसके लिए 1 घंटा पूरा चाहिए, तभी कोटा पूरा होगा बताने का। क्योंकि ऐसा है कि अगर कुछ ठीक से बता दिया जाएगा तो आप कर लोगे, और अगर कुछ कमी रह गई तो फिर आप नहीं कर पाओगे, और पीछे तुम्हारा खत्म समय और निकल जाएगा, तो फिर वो समय करने का आएगा नहीं। इसलिए 1 घंटा समय लगता है इसमें। तो आप नीम सारण के नर नारी, आसपास के सीतापुर जिले के हरदोई के जो आए हुए वो बड़े भाग्यशाली हो। आज मतलब ये है कि भीड़ बहुत हो गई। आज कहने रात को आप देखिए कितना आदमी चला रहा, अभी खबरें आ रही कि बड़ा आदमी आ रहा, और टेंटों डेरों में किस तरह से कसरत से भरा हुआ है। इसलिए ये महामानव कर्म प्रायश्चित पूर्णिमा के साथ साथ ये सुजोग पड़ गया कि कर्म प्रायश्चित ये महामानव यानी कुंभ में लगा हुआ और पूर्णिमा भी होगी, दोनों होगी। इसमें विशेष बात यह है, किसी मजहब, किसी धर्म, किसी जाति, किसी की छोटे बड़े की, इसमें कोई किसी तरह की बात नहीं। मनुष्य की, इंसान की चीज है, ये जीवात्माओं की है, ये लोगों की है। ये कोई ये पर्दे मिट्टी की बात नहीं हो रही है कि भाई मिट्टी है मतलब पानी है, ये सब कुछ नहीं। चेतन की हो रही है, वो चेतन प्रभु है और चेतन ही के लिए। तो चेतन से चेतन को आप जब मेहनत करोगे, जब उसको याद करोगे, चेतन से चेतन, और चेतन जब वेदना होगी तो चेतन कैसे बर्दाश्त कर सकता? वो तो चाहता ही है कि इनमें कोई आग लग जाए तो हम जल्दी से इनकी सुनवाई कर लें।
तो जब जीवात्मा जब तड़पेगी तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। दरवाजे में तुम ठोको तो ऐसे वो कैसे नहीं बोलता है। 2 मिनट मेहनत करो तुरंत मजदूरी मिलेगी, 10 मिनट मेहनत करो फौरन मजदूरी। वो मजदूरी दरवाजे पर नहीं रख सकता, आत्म मेहनत को नहीं रख सकता। शरीर की मेहनत की चोरी तो सब करते हैं, लेकिन आत्म मेहनत की चोरी नहीं हो सकती है। वो दरवाजे पर जब आप करोगे तो बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो मजदूरी देगा रोज, और तुम इसको कर नहीं पाते। तो मैं अभी आपको नामदान देता हूँ, और 2 चीजों का ध्यान रखना। एक तो शाकाहारी हो जाओ, शाकाहारी अनाज है, सब्जी है, फल है, दूध है, घी है, मक्खन है, सोबा खाओ। अच्छे से अच्छे कपड़े पहनो, 100 कपड़े रोज बदलो। अच्छे मकान में रहो, अच्छी झोपड़ी में रहो। बीड़ी पियो, हुक्का पियो, तम्बाकू खाओ। मैंने तो कभी खाया नहीं, मुझे तो मालूम है नहीं, लेकिन मैं आपको इसके बारे में मना नहीं करता। ये वजह जरूर है कि कोई ऐसा नशा बच्चों मत करो जिससे बुद्धि पागल हो जाए और तुम्हारे शरीर का और तुम्हारी बुद्धि का संतुलन बिल्कुल खत्म हो जाए। न शरीर से चल सकते हो, न बुद्धि से कुछ सोच सकते हो, पहचान सकते हो। तो घर में बहू बेटी ये वो सब अड़ोस पड़ोस में तो आप नहीं जान पाओगे, गाली करो। ऐसा नशा कोई महात्मा या मतलब ये कोई फकीर या कुरान या पुराण या मतलब ये कि रामायण या कोई और कोई तो कहता नहीं। और फिर आप इसके अगर बरखिलाफ काम करते हो तो वो कोई क्या करेगा। इन 2 चीजों की बचत रखो, अपने गृहस्थ में रहो। दिन में खेती करो, दुकान दफ्तर का काम करो, बटोर बटार करके लाए तो बच्चों को भी खिलाया, अपना भी खाया, पहरा पहराया, और कोई आ जाए उसका भी स्वागत सत्कार कर, भूखा प्यासा। फिर इसके बाद में जब आप सोने जाओ तो चारपाई पर जब 1 घंटे समय हमको दो। 23 घंटे शरीर के लिए, 1 घंटा जीवात्मा के लिए ये काम करना। अब ये अगर इरादा पक्का कर लो कि आप 1 घंटे देंगे, तब तो हम आपसे काम ले लें तो जल्दी काम हो जाए। अब तुम इसका पक्का इरादा नहीं करते हो, और ये पक्का इरादा करोगे इस काम का, अगर 24 घंटे में और घंटे बन जाए तो उसमें भी लगे रहोगे। और काम कुछ नहीं है, गैरों का पूजा ये कभी पूरा होने वाला नहीं, न हुआ पूरा। जब अभी तक किसी के काम पूरे नहीं हुए तो आपका काम कैसे पूरा हो जाएगा। तो अधूरी जगह, अपूर्ण जगह में पूरा नहीं होता। आपकी पूर्ण जगह तो वो है जहां से आए हो, वहां पहुंच जाओगे, खत्म सब, सभी खत्म। न कोई प्रश्न कर सकता है, न कुछ मतलब है, न कोई पूछा ही नहीं हो। कोई प्रश्न उत्तर नहीं हो तो खुद ही हो। जब अपने समुद्र में पहुंच जाओ तो खुद ही आप ही आप। अच्छा, ऐसे बैठ जाओ। अब मैं आपको नामदान दूंगा। नामदान कहते हैं कि आत्म धन का दान, ये सर्वोपरि दान है, इससे बढ़कर के कोई दान नहीं। तो बच्चे बच्चियों उसको आप मान सम्मान से ले लो। जो परमात्मा का नाम बोलूंगा सब लोग एक साथ एक आवाज में बोलना, कोई आगे पीछे मत बोलना, और शुद्ध बोलना। जो नाम बोलूंगा आप शुद्ध बोलिएगा। मान लो कभी एक आध वक्त में आपने अशुद्ध बोल दिया तो शुद्ध कर लेना, और सब एक साथ बोलना, तेज नहीं और कम नहीं, आवाज सबकी एक साथ मिलती जुलती रहे। जो नाम बोलता जाऊंगा आप बोलते जाना, जब मैं चुप हो जाऊंगा तो आप चुप हो जाना। बोलो जय गुरुदेव। आदित्य आपको 7 अगस्त से 11 अगस्त तक मथुरा में साल, अगस्त के महीने में हर साल में साधना कार्यक्रम होता है इसी चीज का। पहले तो 7 दिन का होता था, आपकी उसका जो मुहूर्त पड़ा है वो 5 ही दिन का, 7 तारीख से 11 तक। उसमें ना आपको 6 दिन लगेंगे न 7वां दिन लगेगा, बस 5 ही दिन में। यानी उसमें तो ज्यादा आने की आपको जरूरत नहीं है, उधर के लोग आ जाएंगे, आपको बुलाने की जरूरत नहीं, आप तो यही उसका फायदा ले लो। जाने की जरूरत नहीं हो तो उतने तो बहुत वहां, और ना भी अगर रखे तब भी बहुत आदमी आ जाएंगे। लेकिन तुमको ये बता देते हैं कि हर साल होता है, तो इस हर साल को मतलब ये है कि कायम रखने के लिए होगा तो
लेकिन आपको आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इतनी दूर से अभी यहाँ आए हो, सत्संग हो रहा उसका। अब आए हो 10 दिन समय दिया आपने, किसी ने 6 दिन दिया, किसी ने 7 दिन दिया, तो ये तो हो ही रहा। और अभी इसके इसी के बाद अगले 7 तारीख से लेकर 11 तक तो हो जाएगा कार्यक्रम, तो साल का हो जाएगा। बाकी साल में अभी भंडारा, अभी होली का और अभी इलाहाबाद का इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, फिर इतना बड़ा आपको ये आगे जन्माष्टमी के कोई कार्यक्रम नहीं होंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा वक्त भी लगता है। तो आप समय इस साल में कितने देंगे आप, ये तो सोचने की बात है। तो ये तो हमने समय आपसे ले लिया, नहीं तो ये मतलब है कि अब थोड़ा सा उसको हम भी बहुत थक गए, क्योंकि बराबर लगे हुए हैं। हमारे ऊपर तो सबसे ज्यादा लोड है, मेहनत है शारीरिक, अंदर की बाहर की सब तरह की, इसलिए हमको भी तो थोड़ा बहुत कम से कम थोड़ा सा होना चाहिए। तो आप इनसे लिख लेना जो नए लोग हो, आप यहाँ जो भी टाट वाले घूमते हो उनको पकड़ लेना, नहीं तो पुराने नामदारी है वो आपको लिखा देंगे, उनकी जिम्मेदारी है। और ये कागज लिखा वो दे देंगे, अभी आपको बता देंगे, कागज रहेगा तो आपको मिल जाएगा। अच्छा जाओ, बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। देखो बच्चों, एक बताया कि 20 तारीख को सुबह आपको मतलब है कि 12 बजे के पहले ही नहा लेना, सुबह का नाम मत रखना, चाहे जैसे भी नहाओ, चाहे आप नदी में जाओ, नदी में जाओगे तो वहां रोशनी हो जाएगी और बड़ी रोशनी करा दी जाएगी, तो चुपचाप आगे पीछे जा करके वो नहाया, क्योंकि सुबह गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम जो होगा वो नहा लोगे तो अच्छा रहेगा। तो कल तो 19 तारीख है, 19 को रात को, 20 को सुबह कार्यक्रम होगा। गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम सुबह 20 को है, इसको ध्यान में रखना अच्छी तरह से। बोलो जय गुरुदेव। आप लोग खड़े हो जाओ, आसपास के काफ्तान कस्बे के सभी वर्ग के लोग, कर्मचारी, अधिकारी, छोटे और बड़े, जिले के बाहर के, अगर आप हमसे ये आशा करते हैं कि हम अरबों रुपए की आमदनी कर लूं स्वेच्छा, जिसमें कुछ भी ना लगे, तो हम यहां कोई किसी की बुराई थोड़ी कर रहे हैं। कोई आपसे राजभाग देने आए, कोई जमीन लेने नहीं आए, किसी की बुराई नहीं करने आए, किसी से लड़वाने की बात नहीं करने आए, किसी से तिफरने की बात। आपको तो ये ध्यान रखना चाहिए था कि मुझे अरबों रुपए कमाई की हो जाए। ये व्यवस्था ट्रेन की आप कर देते उधर से इधर आने की, तो मैं आपके अरबों रुपए की कमाई करा देता, और यहाँ एक भी बात किसी तरह की आपको तिफरने की नहीं मिलती। ये तो चतुरता, राज की चतुरता, होशियारी होनी चाहिए कि इतना बड़ा ग्राउंड, इतना बड़ा मैदान, और ये मतलब ये कि आपका जो भरा हुआ है इस समय पर, और इतने से कितने आदमी वहां देखिए भी मौजूद है, वहां टेंटों में, राउटी में वहां बैठे सड़कों पर, और उसमें उधर बैठे हुए। तो ये तो सोचने की चीज है कि ये आपके निस्तारण के लिए एक अद्वितीय ये कार्यक्रम आपकी आंखों के सामने हो रहा है, और ये रात भर चलेगा और सारे दिन कल चलेगा। तो कल इस भीड़ का आप अनुभव कीजिए, देखिए आप क्या है। आप पत्रकार हमारे यहाँ आ जाए, जल्दी आइए, जो भी पत्रकार हो और हमारे कोई बड़े अधिकारी हो, यहाँ आ जाओ। आप जरा देख तो ले उसको आंखों से, नहीं तो आपको ये रहेगा कि मैंने तो देख ही नहीं पाया, क्योंकि आप तो इधर को मुंह करके बैठे हुए हो, पीछे की तरफ नहीं हो। इसलिए पीछे वाले तो देख रहे हैं, लेकिन इधर आगे वालों को पता नहीं चल रहा है। तो आपको ये पता चल जाए, जल्दी से आ जाओ इसके ऊपर।
गुरुदेव। पहले ये देखिए, पीछे घूम जाओ, अब घूमो पीछे। कर्म प्राश्चित अमानो कुंभ लगा हुआ है। खड़े खड़े अपनी आंख बंद करो और अपनी अंदर तीसरी आंख से ये प्राश्चित करो कि हमारे ऊपर दया की जाए, हमारे कर्मों के पर्दे साफ कर दिए जाए, आगे भविष्य में हम कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे। बच्चे घूम जाओ, जो वो आपके क्षेत्र के हमारे मजिस्ट्रेट साहब, इन्होंने बहुत सहयोग किया। ये अपने मिश्रिक के एसडीओ, तो ये इन्होंने बहुत मदद की, यानी सभी अधिकारियों ने मदद की है, जो जिले के हैं, छोटे कर्मचारी, बड़े कर्मचारी, तो सबका आभारी होना चाहिए। और जितनी जिसकी क्षमता है वो मदद करना। हम लोग किसी से कुछ मांग नहीं रहे कि आप हमको ये दे दीजिए, कुछ लाट नहीं। सब लोग जान रहे हैं कि एक चीज की मांग नहीं, और जो आप जरूरत समझे, जिसमें इन लोगों का खर्चा हो जाए, कोई सरकारी कोर्स से तो कुछ मांग नहीं रहे, हमको दे दीजिए, आप नर्सों का इसका इंतजाम कीजिए आप, तो मतलब है कि हम इनसे सब भाड़ा दिलवा देंगे। एक भी आदमी जो है बगैर किराए के नहीं आएगा। अब कोई और बैठ जाओ तो बात अलग है, लेकिन इनमें से कुछ पैसे देकर के हमने ऐसा पाठ पढ़ाया कि सबका मान सम्मान करो, आदर सत्कार सबका करो। ये सब पाठ पढ़ा करके ये सामने ये स्वरूप ले आए। ये आप सब लोगों नीम सारण से, यानी एक चिंगारी चलेगी।